नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नौकरी खबर .com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कोरोना वायरस की वजह से इंडियन आर्मी के अंदर अगले आने वाले 3 सालों के लिए भारत के आम नागरिकों की भर्ती की जानी है और इसी को लेकर एक बड़ी लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। नई जानकारी है जो कि आप सभी को आगे इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। साथ में इस भर्ती से जुड़ी जो भी जरूरी जानकारी है जिनका जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है, उन सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इस भर्ती का जो ऑनलाइन फॉर्म है कब से आएगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और ज्वाइन करने के बाद आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, और जब आप लोग 3 साल की सर्विस दे चुकेंगे उसके बाद आप लोग कौन कौन सी जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे इंडियन आर्मी और अदर डिपार्टमेंट के अंदर, और उनमें से कौन कौन सी छूट भी मिलने वाली है। बेशक ये जो भर्ती है आप सभी को केवल 3 साल के लिए ज्वाइन करना होगा, लेकिन एक बात और नोट करिए कि रिटायरमेंट के बाद आपको जो भी यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा, जो भी यहाँ पे इंटर्नशिप करने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है, उसको लेकर अगर आप लोग किसी भी डिपार्टमेंट की ओर जाएंगे तो आपको इजिली परमानेंट यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे, जो कि यहाँ पे फैसिलिटी के अंदर गिनाए जा रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर पेंशन स्कीम जैसी यहाँ पे सेवाओं का जो है तो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि सेना के ही जवान ने बताया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखते रहेगा। अगर आपको वीडियो आपके काम की लगे, अच्छी लगे और इस 3 साल वाली भर्ती की सारी जानकारी आपको पल पल की अपडेट चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और नौकरी खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ताकि जब कभी भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं इन टॉपिक से रिलेटेड या फिर कोई भी डिफेंस गवर्नमेंट जॉब की वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता होगा कि कांस्टेबल और ऑफिसर की पोस्ट पर यहाँ पे भर्तियां निकालने की बात करी गई, जो कि आगे दिखाने वाला हूं। और आपको पता होगा कि जो इंडियन आर्मी के अंदर कांस्टेबल जीडी के लिए अप्लाई होता है उसके लिए केवल और केवल यहाँ पे 10th पास रखा जाता है। ऑफिसर के अंदर यहाँ पे हो सकता है 12th और ग्रेजुएशन डिग्री जैसी मांगी जाए। इसके अलावा आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिसकी फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री होगी। और यहाँ पर मेल एंड फीमेल, महिला और पुरुष दोनों को ही मौका दिया जाएगा इंडियन आर्मी को ज्वाइन करके देश की सेवा करने का। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बता दें कि इस भर्ती के अंदर मुझे लगता है, और जहाँ तक के यहाँ पे नोटिफिकेशन में अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया गया, लेकिन मेरे हिसाब से कोरोना वायरस की वजह से अर्जेंट रिक्रूटमेंट है तो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन तो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे आम नागरिकों को ज्वाइन करने की बात करी गई है। और आम नागरिक अभी तक इंडियन आर्मी की कोई भी तैयारी नहीं कर रहा है, उसने रिटर्न एग्जाम की इतनी तैयारी नहीं करी है कि अगर रिटर्न एग्जामिनेशन होता तो उसको क्वालिफाई करे। इस बेस से आपको बता दें कि यहाँ पे भारी मात्रा में जो है तो नागरिकों की भर्ती होगी और कम से कम यहाँ पे फिजिकल और डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। रिटर्न एग्जामिनेशन में भी छूट भी मिल सकती है। इसके बारे में हम कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जैसे ही जानकारी आएगी आपको हम जरूर इन्फॉर्म करेंगे। अभी के लिए आज की खबर पे चलते हैं। अगर आपको आज की खबर डायरेक्ट देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिंक दे दूंगा, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपडेट जो है तो इंडिया टुडे की तरफ से आई हुई, जो कि इंडिया का सबसे ट्रस्टेड न्यूज आर्टिकल पब्लिशर है। तो पब्लिशर के यहाँ से हम लोग न्यूज देख पा रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, समाचार भारत के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। और यहाँ पे कहा गया कि आनंद महिंद्रा का कहना है कि भारतीय सेना के 3 साल के टूर ऑफ ड्यूटी में नौकरियों के लिए भर्ती होगी। यहाँ पे उन्होंने सारी चीजें बताई हुई है, क्या क्या चीजें यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। भारतीय सेना की ड्यूटी का प्रस्ताव जो विचाराधीन है, आम नागरिकों को 3 साल की अवधि के लिए बल का हिस्सा बनकर देश की सेवा करने की अनुमति देगा। इसी के साथ उन्होंने यहाँ पे बड़ी अपडेट करी है। आप लोग देख सकते हैं, अपडेट आज ही के दिन का है, 16 मई 2020 दिन का। तो आप सभी को मैं बड़ी खबर बता रहा हूं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो इंडियन आर्मी का मेन मोटिव है, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे देश के जो जवान हैं उनकी कमी जो है तो खल रही है इंडियन आर्मी को। इसी वजह से आम नागरिकों को मौका दिया जा रहा है कि जब तक ये कोरोना वायरस जैसी समस्या हमारे इंडिया से दूर नहीं हो जाती तब तक आम नागरिक देश की सेवा करें। और बहुत सारी जगह में बहुत सारे जवानों को तैनात किया जाएगा ताकि ये जो महामारी है, कोरोना वायरस है, वो ज्यादा न बढ़ने पाए। इसी के तहत यहाँ पे बड़ा अपडेट किया गया। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपको यहाँ पे बताया गया कि सेना के जवान एक विशेष ट्रेन द्वारा अपने प्रस्थान के लिए एक रेलवे स्टेशन के बाहर इंतजार करते हुए, यानी कि यहाँ पे कई सारे जवानों को अलग अलग यहाँ पे जगहों पे भेजा जा रहा है अपने सामान के साथ कि आप लोग जाइए और देश की सेवा करिए। जितने भी यहाँ पे सेना के जवान छुट्टी में थे उनको सबको बुला लिया गया है और उनकी अलग अलग जगह पे लोकेशन पे जॉब पोस्टिंग कर दी गई है। बिकॉज इसी समय आतंकवादी हमले भी हो रहे हैं, कई जगह आपने देखा होगा। बहुत सारे इंडिया के जवान जो है तो देश के लिए शहीद हो चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे, और ये जो हमले हैं वो डेली के डेली हो रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो हम लोग इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। भारतीय सेना ने आम नागरिकों के लिए अपनी टूर ऑफ ड्यूटी योजनाओं को मंजूरी देने से पहले प्रमुख भारतीय व्यापारी आनंद महिंद्रा ने कहा कि 3 साल का सैन्य कार्यकाल ऐसे युवाओं के लिए अतिरिक्त लाभ होगा, और यह भी कहा कि उनकी फर्म उनके लिए विचार करने को तैयार है नौकरियां। उसके बाद उनका कहना है कि मुझे हाल ही में पता चला कि भारतीय सेना एक उपन्यास प्रस्ताव पर विचार कर रही है। टूर ऑफ ड्यूटी भारत के युवा और फिट नागरिकों को इस स्वैच्छिक 3 के माध्यम से सेना और अधिकारियों के रूप में सेना में परिचालन अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। और यहाँ पे आनंद महिंद्रा के द्वारा ये बात कही गई है। साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया कि मुझे निश्चित रूप से लगता है कि सैन्य प्रशिक्षण टूर ऑफ ड्यूटी स्नातकों के लिए एक अतिरिक्त लाभ होगा। यहाँ पे ऑफिसर जो पोस्ट है वहाँ पे स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन वाले अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो कार्य स्थल में प्रवेश करते हैं। वास्तव में भारतीय सेना में चयन और प्रशिक्षण के कठोर मानकों को देखते हुए महिंद्रा समूह उनकी उम्मीदवारी पर विचार करके खुश होंगे। और महिंद्रा ने भारतीय सेना को एक ईमेल में कहा। साथ ही साथ यहाँ पे
भारतीय सेना की ड्यूटी का प्रस्ताव जो विचाराधीन है आम नागरिकों को 3 साल की अवधि के लिए बल का हिस्सा बनकर देश की सेवा करने की अनुमति देगा। यह प्रस्ताव देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को अपनी ओर आकर्षित करने के भारतीय सेना में प्रयासों का हिस्सा है। यहाँ पे और कहा गया कि प्रारंभ में प्रशिक्षण के आधार पर सेना के प्रस्ताव में बल में 3 साल के कार्यकाल के लिए 100 अधिकारियों और 1000 पुरुषों को शामिल करने का सुझाव दिया गया है। तो आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये ओवरऑल 100 अधिकारी और 1000 ही यहाँ पे जो है तो कांस्टेबल यानी कि यहाँ पे जो जीडी की पोस्ट पर उनके सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी भर्तियां होंगी। वर्तमान में बल में सबसे छोटा कार्यकाल लघु सेवा आयोग के तहत 10 वर्ष का हो सकता है। सूत्रों के अनुसार युवाओं के लिए इसे और अधिक आकर्षण बनाने के लिए बल के शीर्ष अधिकारियों द्वारा लघु सेवा आयोग की समीक्षा की जा रही है। हम आगे एक और अपडेट देखने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय सेना पिछले कई वर्षों से अधिकारियों की कमी का सामना कर रही है और जल्द से जल्द इसे दूर करना चाहती है। तो इसको दूर करने के लिए ही यहाँ पे जो है तो भर्तियां की जा रही है। इसके बारे में अगली अपडेट देखते हैं। आप लोग इस अपडेट को देख सकते हैं। इंडियन आर्मी में 3 साल के लिए आम लोगों की भर्ती जाने क्या है भारतीय सेना का टूर ऑफ ड्यूटी प्लान। ये कल के दिन की अपडेट है, लेकिन आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी अपडेट है। यहाँ पर टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं। अगर आप में इंडियन आर्मी में जाकर देश की सेवा करने का जज्बा है तो यकीन मानिए आपके मन की मुराद पूरी होने वाली है। आर्मी ने आम लोगों को ट्रेनिंग देने का प्लान तैयार किया है। भारतीय सेना एक ऐसे प्रपोजल पर काम कर रही है जिसके मुताबिक आम युवा लोग 3 साल के लिए आर्मी में शामिल हो सकेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ बताया गया कि यहाँ पर आम युवा जो है तो 3 साल के लिए शामिल होंगे और इस योजना को टूर ऑफ ड्यूटी TOD नाम दिया गया है। TOD मॉडल पहले से चल रहे शॉर्ट सर्विस कमीशन जैसा होगा, जिसके तहत वह युवाओं को 10 से 14 साल के आरंभिक कार्यकाल के लिए भर्ती करती है। अगर इस प्रपोजल को मंजूरी मिलती है तो सेना इसे लागू कर सकती है और यकीन मानिए दोस्तों, ये सेवा जल्द से जल्द लागू होगी। सेना के एक प्रवक्ता ने कहा, सेना आम नागरिकों को 3 साल की अवधि के लिए बल में शामिल करने के टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सेना प्रतिभाशाली युवाओं को आकर्षित करने के लिए अनेक प्रयास करती रहती है। योजना के जरिए वो युवा भी सेना में शामिल हो सकेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ और बातें करी गई, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। सिलेक्शन का तरीका अभी जैसे रहेगा। हालांकि TOD मॉडल में अनिवार्य सैनिक सेवा जैसा नियम नहीं होगा। भारतीय सेना प्रवक्ता अमन आनंद ने कहा, अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो यह सिस्टम पूरी तरह स्वैच्छिक होगा। इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया के नियमों को कम नहीं किया जाएगा। आर्मी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेगी, यानी कि जो आर्मी को जवान चाहिए उनकी क्वालिटी में यहाँ पे बोला गया कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जिस तरह से लिखित परीक्षा इंटरव्यू लिए जाते हैं, इसके लिए भी इसी तरह की भर्ती प्रक्रिया होगी। लेकिन आप लोग अभी यहाँ पे जो है तो पूरी तरह कंफर्म मत होइएगा जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, क्योंकि यहाँ पे जो भी अपडेट है वो पूरी की पूरी जो है तो न्यूज़पेपर या फिर कहीं से किसी के द्वारा कही गई है। लेकिन जब तक इंडियन आर्मी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, उसके अंदर क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या यहाँ पे क्वालिटीज रहेंगी, क्या क्वालिटी सेना को चाहिए, उसके बारे में जब तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता तब तक आप लोग अपनी तैयारियां बिल्कुल भी बंद मत करिएगा। एक अधिकारी ने बताया कि सेना शुरुआत में ट्रायल बेसिस पर ऑफिसर और रैंक के अधिकारियों और जवानों की सीमित वैकेंसी निकाल सकती है। इसमें मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद एक इंटर्नशिप अनिवार्य होगी। यानी कि यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो ट्रायल पीरियड होगा, बेसिस होगा, उसके तहत यहाँ पे वैकेंसी निकलेंगी। जो आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे 100 ऑफिसर और 1000 जवान, तो ये ट्रायल पीरियड होगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज निकलेंगी अगर अच्छे नागरिक इनको मिलते हैं, अच्छे यहाँ पे आर्मी वाले ज्वाइन करने को मिलते हैं। एक अन्य अधिकारी ने कहा, यह प्रस्ताव सशस्त्र बलों में परमानेंट कमीशन के कॉन्सेप्ट से अलग 3 वर्षों के लिए इंटर्नशिप की अवधारणा है, जिसके जरिए आम युवाओं को मिलिट्री लाइफ का अस्थायी अनुभव दिया जाएगा। यानी कि जो आम लोग हैं उनको 3 साल के लिए अस्थायी अनुभव दिया जाएगा। सेना को क्या फायदा होगा इसके बारे में देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि इस टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल TOD से न सिर्फ सेना में युवाओं की संख्या बढ़ेगी, बल्कि सेना को पैसों की बचत होगी। उसे ग्रेजुटी व पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। यानी कि 3 साल के लिए जो आपको सेना में यहाँ पे कार्यरत होंगे, उससे पैसों की बहुत बड़ी बचत होगी। बिकॉज यहाँ पे 3 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, 3 साल अगले 3 साल अगर ये स्कीम बढ़ता रहेगा तो 3-3 साल में यहाँ पे सेना वालों को रिटायर करते रहेंगे और उनकी पेंशन की भी बचत होती रहेगी। और इसी के साथ यहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए सेना में भर्ती हुए ऑफिसर को रिलीज करने तक प्री कमीशन ट्रेनिंग, वेतन व अन्य खर्चे के तौर पर 10 साल में 5.12 करोड़ व 14 वर्ष के लिए 6.83 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं। जबकि 3 साल के लिए शामिल हुए लोगों पर सिर्फ 80 से 85 लाख का खर्चा आएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं करोड़ों की बचत हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पे कॉर्पोरेट जगत के मौके के बारे में, इसके अलावा TOD चुनकर 3 साल सेना में सेवाओं देने के बाद लोगों के लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी नए अवसर खुलेंगे। प्राइवेट कंपनियां सिक्योरिटी सर्विसेज में सामान्य ग्रेजुएट की बजाय उन लोगों को अच्छी सैलरी वाली नौकरियां देगी जो आर्मी से ट्रेंड होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को कौन कौन से जगहों में मौका मिलेगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि यह लोगों के लिए शानदार अवसर है जो पूरी जिंदगी के लिए सैन्य सेवाओं में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन आर्मी लाइफ का अनुभव लेना उनका सपना होता था। यानी कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सेना को ज्वाइन करके देश की सेवा तो करना चाहते थे, लेकिन वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं लगाना चाहते थे, उनके लिए बड़ा मौका होगा। अगर आपको अपडेट अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिए। अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।